लास्ट फ्राइडे में घर आया था और घर आते ही मैंने एक छोटी सी गलती कर दी कि मैं अपनी रेगुलर कैलोरी जो मैं काउंट करता था वो काउंट करना मैंने बंद कर दिया। और कल रैंडमली मैंने ऐसे ही सोचा कि चल आज की कैलोरीज में ट्रैक कर लेता हूँ क्योंकि घर पे खाना बनता है मम्मी का, वही जो बनाते हैं वही खाते हैं। तो कल मैंने रैंडमली कैलोरीज ट्रैक करना शुरू की और लिटरली मैं देख के शॉक हो गया। मेरी कल की जो कैलोरीज इनटेक थी वो निकली टोटल 2000। अगर शो हो रहा हो तो 1900 कुछ लगभग, मतलब कि 2000 कैलोरीज। और मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो ही टोटल 2500 कैलोरीज है अकॉर्डिंग टू माय बॉडी कंपोजिशन। ये रही मेरी सुबह ब्रेकफास्ट की कैलोरीज अराउंड, जो कि 534 कैलोरीज हैं। और अब मैंने 3 घंटे अराउंड हो चुके हैं मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए और अब सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको 1000 तक मैं बढ़ा ही दूँ तो बेटर रहेगा। मॉर्निंग में अराउंड 9 o'clock उठा था और उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी। इसमें अराउंड ये 500 समथिंग के अराउंड कैलोरीज थी। अब उसके बाद अराउंड अब 12 बजे का टाइम आ गया, अप्रॉक्स 3 घंटे के बाद अगली मील ले लेता हूँ मैं, ताकि लंच जो कि मैं 2-2:30 बजे करूँगा उससे पहले पहले मैं एक अच्छा खासा कैलोरीज सरप्लेक्स पे अपने आप को ले जाऊँ। तो एक शेक बनाते हैं बढ़िया सा। 2 बनाना, अराउंड 140 ग्राम बनाना हो गए, अराउंड 250 ml मिल्क, और इसमें डालूंगा मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन। क्रेटीन के डब्बे में मैं वे प्रोटीन डाल के ले आया था। अब जो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है ना, उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ मालूम है कि दूध से मुझे दिक्कत हो जाती है। मेरे को डाइजेशन इशू हो जाता है दूध से। बट अभी जैसे कि मैं घर पे हूँ तो अगर कोई डाइजेशन इशू हो भी गया तो देखा जाएगा। बट अभी तो मेरा ध्यान सिर्फ कैलोरीज इनटेक पे है, क्योंकि कल तो भाई बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरीज ले ली मैंने। 2000 तो भाई कुछ भी नहीं होती है, खास करके जब तुम एक थोड़े बहुत गेनिंग पे हो या मसल गेन कर रहे हो उस टाइम पे। अब इसमें ओवरऑल 410 कैलोरीज हैं, तो मतलब कुल मिला के ब्रेकफास्ट और ये मिला के मेरी जो टोटल कैलोरीज होगी वो अराउंड 1000 के आसपास हो गई हैं। अभी मैं लंच करूँगा अराउंड 2:30 या 3 o'clock के आसपास, उसमें अराउंड मैं 600 to 700 कैलोरीज इंटेक करूँगा, तो लगभग 1600-1700 कैलोरीज मेरी हो जाएंगी 3 मील्स में। पिछले लगभग 2 घंटे से ना मैं काम किए जा रहा हूँ। अब मैं पहले सोच रहा था मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं ये काम, फिर मैंने सोचा चलो दिखा ही देता हूँ। अब मैं नहीं जानता कि तुम लोगों में से कितने जने होंगे जो कि कार लवर्स होंगे। भाई मैं इतना बड़ा कार लवर हूँ ना, मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है। नो मैटर कि वो चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, बस गाड़ी होनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। तो बस वही गाड़ी के रिगार्डिंग ही कुछ काम करे जा रहा था मैं। दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो। अब कुछ लोग समझ गए होंगे कि ये गाड़ी का कौन सा पार्ट है। ये और ये देख रहे तुम लोग समझ ही गए होंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये है फेंडर लाइनर और ये है डैम्पिंग शीट। फेंडर लाइनर वो गाड़ी का वो पार्ट है जो कि गाड़ी के टायर के बिल्कुल ऊपर लगता है इस तरीके से, जो कि एक तरीके से मड गार्ड का काम भी करता है और पूरी की पूरी डस्ट और जो कीचड़ वगैरह होता है ना वो सारा का सारा इंजन में जाने से रोकता है। अब मैंने ये न्यू लाए थे क्योंकि मेरे जो फेंडर लाइनर थे वो टूट चुके थे। ये इस तरीके से लगता है, ये ऐसे करके, और इसके बिल्कुल और ऐसे इसके बिल्कुल नीचे टायर होता है, और ये बिल्कुल बोनट से आगे को बिल्कुल बोनट के नीचे तक चला जाता है, और ये टायर के पीछे से ऐसे नीचे को आ जाता है। अब ये इतना हल्का सा होता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और इसलिए मैंने ये देखो, ये ये डैम्पिंग शीट्स पे इस पे लगाई है, और लिटरली डैम्पिंग शीट लगा के ये इतना हैवी हो गया ना। अब इसके दो फायदे होंगे। एक तो इसकी जो थोड़ी सी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी, जो गाड़ी के टायर की जो नॉइस होती है ना वो कैबिन में आना बहुत हद तक कम हो जाएगी। और ये जो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है ना गाड़ी के नीचे से, वो जो फेंडर लाइन जब हिलता है जब खड्डे में डलती है, वो तो पूरी की पूरी बंद ही हो जाएगी। तो मैं 2 घंटे से इस पे डंपिंग के छोटे छोटे पार्ट्स काट काट के लगाए जा रहा हूँ भाई। और ये तो लगभग कवर हो ही गया है। इसको कवर करके देन इसको कवर करेंगे हम। अब तुम्हें वो अटैचमेंट दिखाता हूँ, ये देखो फुल ऑन ये अटैचमेंट, ये अलग से अटैच हो जाती है इसके साथ ना। तो इस पे ट्राइसेप हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, वो सब मैं इस पे परफॉर्म कर सकता हूँ।
तो ये बेस्ट चीज़ है इस मशीन की। वैसे लैट पुल डाउन भी परफॉर्म हो जाता है यहाँ नीचे से, अगर ये तुम लगाओगे तो यहाँ से फिर बाइसेप भी परफॉर्म हो जाता है, ट्राइसेप भी परफॉर्म हो जाता है, रियर डेल्ट भी परफॉर्म हो जाता है। लगभग कहूँ तो सारे के सारे मसल मैं इस अपने छोटे से इस मशीन में सब ट्रेन कर लेता हूँ। बेस्ट चीज़ है इस मशीन की ये। नाइस, अच्छा खासा वेट है यार, मीन्स प्रॉपर फील हो रहा है बैक पे। गुड सेट। आधा सामान तो मुझे मिल ही नहीं रहा, वो जो सिंगल हैंडेड जो हैंडल था वो भी नहीं मिल रहा, इसलिए इसी से थोड़ा सा जुगाड़ करके लगाएंगे अब। चलो ग्रिप तो ठीक बन जाएगी वैसे, सही है। इसको 1 2 11। हाँ, रॉड तो मिल ही नहीं रही, इसी से काम चलाते हैं। 1 2 3 4 5 11 12 3 more 13 14 one more. Good.